Hello everybody, welcome to class 8 in the section of history, that is chapter 5, the revolt of 1857. So till now we have seen different causes of the revolt. What is our today's topic? That is the outbreak of the revolt. The meaning of outbreak is violence, means the sudden start of something, कि किस तरीके से लोग भड़क उठे अचानक से. सो लास्ट वीडियो तक बेसिक फाउंडेशन बन चुका था किसके लिए? रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए. उस फाउंडेशन के थ्रू हमने ये समझा कि ऐसा ऐसा हुआ, लोग डिसकंटेंटेड थे और एक रिवोल्ट हो सकता था. एंड वी हैव सीन द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑल्सो. दिस वॉज ऑल जस्ट बिफोर द रिवोल्ट. ये सब कहानी कब की है? रिवोल्ट से जस्ट पहले की. सो नाउ टुडे वी विल सी हाउ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, यानी कि एक छोटे लेवल की लड़ाई एक बड़े लेवल पर कैसे कन्वर्ट होती है. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया. सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या हमें 1857 की लड़ाई की में आज़ादी बस मिलते मिलते रह गई? सो द आंसर इज़ येस. 1857 में उस पोजीशन में हम आ चुके थे कि थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग रहते तो आज़ादी शायद हमें 1857 में ही मिल चुकी होती. अभी जो टॉपिक है ना, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. देखो, हमने लास्ट टॉपिक अगर कॉज में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट कॉज. इंटरमीडिएट कॉज में हमने ये पढ़ा था जिसमें एनफील्ड राइफल्स, पैटर्न राइफल्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से जो सिपाहीज थे, जो सोल्जर्स थे, उन सबके बीच में क्या डिसकंटेंट एमर्ज हुआ. क्यों? क्योंकि जो राइफल्स में डालने के लिए जो बुलेट्स का यूज़ होना था वो किसके अंदर थी? वो कार्ट्रिज में थी. और कार्ट्रिज का यूज़ कैसे होना था? उसको बाइट ऑफ करके उसके बाइट ऑफ करना था. अच्छा, बाइट ऑफ में जो उसके ऊपर पेपर लगा हुआ था, किसके ऊपर? कार्ट्रिज के ऊपर. उस पेपर पे जो ग्रीसिंग थी वो कहते हैं किसका यूज़ था? काओ या पिग के फैट का यूज़ किया गया था, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज क्या हो गए, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इसका यूज़ करने के लिए. तो अगर हम देखें कि इस रिवोल्ट का ट्रिगर क्या है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुई, तो इसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई, इमीडिएट कॉज से. नाउ मंगल पांडे. द रिवोल्ट स्टार्टेड एट बैरकपुर. बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल में है, नियर कोलकाता. तो ये रिवोल्ट कब स्टार्ट होता है? बैरकपुर से स्टार्ट होता है. कब? 29 मार्च 1857 को, जब एक बहुत यंग सोल्जर मंगल पांडे क्या कर देते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम इस नई एनफील्ड पैटर्न राइफल का यूज़ नहीं करेंगे. एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड. जैसे मंगल पांडे ने जैसे ही रिफ्यूज़ किया कि हमें इसका यूज़ नहीं करेंगे, सो व्हाट हैपेंड? मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है टू किल समबडी एज ऑफिशियल पनिशमेंट. होता क्या है कि मंगल पांडे ने एक यूरोपियन ऑफिसर के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उनको क्या कर दिया जाता है? एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. सेकेंड फेज में क्या होता है? 9 मई 1857 में 85 सोल्जर्स ऑफ द 3rd कैवलरी एट मेरठ रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड इम्प्रिजन. देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमें ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी. जैसे ही मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया था, तो साथ में उनके कुछ फ्रेंड्स जो थे आर्मी में, उनको सबको डिसबैंड कर दिया जाता है उनकी सर्विस से. तो जैसे ही ये बात मेरठ सिपाहीज को पता चलती है कि इस तरीके से मंगल पांडे के साथ हुआ है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं कि आज मंगल पांडे के साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी चीज़ क्या हो सकती है? रिपीट हो सकती है. तो सारे सोल्जर्स जो मेरठ रेजिमेंट के थे, उन सब ने भी उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया. कार्ट्रिज कौन सी? जिसके केस पर, जिसके पेपर पर किसका यूज़ किया गया था? पिग या काऊ के फैट का यूज़ किया गया था. तो दे ऑल्सो रिफ्यूज दैट वी वॉन्ट यूज़ दिस, we will not use these cartridges. So now what British thought, they should be punished. इन सबको पनिश करना चाहिए, अदरवाइज जो दूसरी रेजिमेंट्स हैं वहाँ पर भी ये रिबेल कर सकते हैं. सो हेयर ब्रिटिश मेड अ ह्यूज मिस्टेक and that was 85 soldiers of Meerut were dismissed from service and imprisoned for next 10 years. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? 85 सोल्जर्स को इम्प्रिजन कर दिया और उनकी सर्विस से भी उनको डिसमिस कर दिया गया. कितने सालों के लिए? नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, कि अब तुम कहाँ रहोगे? अब तुम जेल में ही रहोगे. सो और उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उन राइफल्स को यूज़ करने से. सो अब जो सिपाहीज बाहर थे
उन सब के अंदर क्या भरता जा रहा था, एंगर भरता जा रहा था। सो व्हाट हैपन ऑन 10th मई 1857। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट। 1857 10 मई के दिन वो सारे सोल्जर्स जो बाहर थे वो सब एक जगह क्या होते हैं, कोलैबोरेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उस जेल में जहाँ पर उन 85 सिपाहीज़ को इम्प्रिजन किया गया था उस जेल में जाते हैं। जेल के लॉकअप तोड़ दिए जाते हैं, ऑफिसर्स को मार दिया जाता है, और सारे कॉमरेड्स, यानी कॉमरेड्स मतलब जो उनके कंपेनियंस थे जिनको उन्होंने क्या कर रखा था, इम्प्रिजन कर रखा था, उन सबको रिलीज़ करा लेते हैं। ऑल्सो दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन, सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्रिटिश एंड रेज द फ्लैग ऑफ द रिवोल्ट। देखो एम्यूनिशंस का मतलब होता है लाइक बॉम्ब्स, वेपन्स, बुलेट्स, गन पाउडर, इस तरीके की चीज़ों को क्या करते हैं, वो अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं और बिल्डिंग्स को फायर कर देते हैं। फेज नंबर 4, द मैस्कर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स बाय द रेबल कैवलरी एट दिल्ली। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो सोल्जर्स पूरी तरह से डिसाइड कर चुके थे कि अब हमें ब्रिटिश को यहाँ से क्या करना है, पूरी तरीके से रिमूव करना है। बट एक क्वेश्चन इनके माइंड में ये कि ब्रिटिश रूल ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कंट्री का हेड कौन होगा। सो आंसर में ये आया कि ब्रिटिश के आने से पहले जैसे जो चल रहा था वैसे ही चीज़ें चलेंगी। बट क्वेश्चन अभी भी यही था कि ब्रिटिश रूल के बाद रूल कौन करेगा। सो द आंसर वॉज मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। अब टॉपिक था फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि आज हमारा टॉपिक है मेरठ टू दिल्ली। तो बहादुर शाह कहाँ रहते थे, ही वॉज लिविंग इन दिल्ली। सो होने ये वाला था कि ये सारे सोल्जर्स जो मेरठ में रहते थे ये सब रातों रात कहाँ चले जाते हैं, रातों रात पहुँच जाते हैं दिल्ली। और इस सब की न्यूज़ ब्रिटिश रेजिमेंट्स जो दिल्ली में भी था वहाँ पर उन सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ पर भी एक रिवोल्ट होता है। तो न्यूज़ अब आगे ना मिले तो दे कट ऑफ टेलीग्राफ वायर्स, जिससे कि अब ये न्यूज़ आगे ना मिले और इनका ये टास्क इजी हो जाए। सो 11 मई को आफ्टर अ शॉर्ट फाइट विद ब्रिटिश दे क्रॉस द यमुना एंड मार्च टू द रेड फोर्ट। अब ये सब रेड फोर्ट में क्यों पहुँचते हैं, ब्रिटिश नहीं रहते थे वहाँ पर, रेड फोर्ट में रहते थे आपके बहादुर शाह जफ़र। अब ये सब बहादुर शाह जफ़र के पास क्यों पहुँचे, क्योंकि ये सब बहादुर शाह जफ़र को प्रोक्लेम करना चाहते थे दैट फ्रॉम टुडे यू आर आवर लीडर, सो यू विल लीड अस एंड गाइड अस ऑल्सो एंड वी विल फाइट फॉर दिस। स्टार्टिंग में बहादुर शाह जफ़र ने रिफ्यूज़ कर दिया उनका लीडर बनने से। समवेयर ही वॉज नॉट विलिंग टू लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज उनको ये कहीं ना कहीं फेयर था कि कॉलोनियल पावर बहुत स्ट्रांग है और ये उनको हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, ये सारे डाउट्स उनके माइंड में चल रहे थे। बट सोल्जर्स कन्विंस्ड हिम एंड फाइनली ही गॉट रेडी। हेयर दे ज्वाइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री, और यहाँ पर वो लोकल इन्फेंट्री से ज्वाइन हो जाते हैं। देखो कैवलरी का मतलब होता है द फोर्ट ऑफ द आर्मी दैट फॉट इन हॉर्सेस इन द पास। जो आर्मी किस पे लड़ाई करती थी, हॉर्सेस पर लड़ाई करती थी। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, हॉर्सेस पे दिखाई दे रहे हैं। और जो इन्फेंट्री होती है, तो इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, जो क्या करते हैं, दे ट्रेडिशनली रिलाइज ऑन मूविंग बाय फुट। Phase 5, the rebels captured Delhi and declared the Mughal ruler बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफ़र एज द एम्परर ऑफ इंडिया। क्योंकि बहादुर शाह रेडी हो गए थे उनका लीडर बनने के लिए। अब आप सोच रहे होगे अभी तो बहादुर शाह रिफ्यूज़ कर रहे थे, नाउ हाउ ही गेट रेडी। तो उसका रीज़न ये था, बहादुर शाह थॉट कि नाउ दिस इज़ हिज लास्ट अटैम्प्ट। क्यों, बिकॉज आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ब्रिटिश ने ये बोल दिया था कि बहादुर शाह के डेथ के बाद उसकी फैमिली को हम रेड फोर्ट से रिमूव कर देंगे पूरी तरह से, और उसके बाद उनके जो बेटे आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, दे विल रिमेन एज प्रिंसेस ओनली, नॉट एज किंग्स। सो बहादुर शाह वॉज नाउ रेडी एंड वॉट ही डिड, आफ्टर अग्रीइंग टू बी देयर लीडर, बहादुर शाह सेकेंड रोड letters to all chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight against the British. See, the meaning of confederacy is a union of states या political parties with the same aim. तो ये चाहते थे कि जितने भी रूलर्स हैं इंडिया के, चीफ्स हैं, वो सब आगे आएँ और मिल करके क्या करें, इस लड़ाई का पार्ट बने, इसका हिस्सा बने। देखो सारे लोग मिलकर लड़ेंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, विन कर सकते हो। आप एक
इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते थे। द रीज़न वॉज कि बहादुर शाह जफ़र के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे, एंड दिस इंस्पायर्ड द रेबल्स ट्रिमेंडसली एंड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन देम। और इन सब ने क्या किया, जो रेबल्स थे ना उन सबको बहुत इंस्पायर्ड किया, और उनके अंदर क्या इंस्टिल किया, उनके अंदर इंस्टिल किया कॉन्फिडेंस। और साथ में हमारे जो मुग़ल शाह, ये जो एम्परर थे बहादुर शाह, ही वॉज द लास्ट एम्परर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कि किस तरीके से रिवोल्ट स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर।